रामचंद्र शुक्ल की रचना कविता की परख, इस पाठ का हम अध्ययन करेंगे। तो कविता वह साधना है जिसके द्वारा शेष सृष्टि के साथ मनुष्य के राग संबंध की रक्षा और इसका निर्वहन किया जाता है, उसे हम कविता कहते हैं। प्रस्तुत पाठ कविता की परख चिंतामणि भाग 3 से लिया गया, जिससे प्रख्यात आलोचक डॉक्टर नामवर सिंह 1983 में संपादित किया गया था। कविता की परख मूलतः हाई स्कूल के छात्रों के लिए लिखा गया निबंध है। तो कविता की परख क्या है? एक निबंध है जो पहली बार आचार्य शुक्ल द्वारा स्कूल के छात्रों के लिए संपादित पुस्तक हिंदी गद्य चंद्रिका में 1938 में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? तो 1938 में प्रकाशित हुई थी। विशेष रूप से स्कूली छात्रों के लिए यह लिखा गया है। निबंध की आज भी उतनी ही सार्थकता व्याप्त है। कविता को परखने के लिए बुनियादी साधन आज भी वही है जिसकी सीख आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दी थी। कविता का उद्देश्य हमारे हृदय में प्रभाव डालता है। आप कोई भी कविता पढ़ते हैं तो आपको एक अलग अनुभव होता है, जिसमें उसके भीतर प्रेम भी होता है, आनंद भी होता है, हास्य भी होता है, करुणा भी होता है और आश्चर्य भी होता है। अनेक भावों से युक्त कविता होता है जिसे हम पद कहते हैं। कविता एक ऐसा प्रभाव उत्पन्न करता है जिससे पहले कुछ रूप और व्यापार हमारे मन में इस ढंग से खड़ा करता है कि हमें यह प्रतीत होने लगता है कि हमारे सामने यह उपस्थित है। आप लोग बच्चे होइएगा और झांसी की रानी जब आप कविता पढ़ते हैं तो लगता है कि झांसी की रानी सामने आ गई। जब आप जनतंत्र के जन्म पढ़ते हैं, जब आप मानव बनो मानव पढ़ते हैं, तो ऐसा अनुभव होता है कि वो आपके सामने हो रहा है। जिस मानसिक शक्ति से कवि वस्तु और व्यापारों की योजना करता है, हम अपने मन में उसे धारण करते हैं, वह कल्पना कहलाती है। आप तोड़ती हुई पत्थर मजदूरनी, जब यह कविता आप पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि दोपहरिया में कैसे वह पत्थर तोड़ रही होगी। इस शक्ति के बिना तो अच्छी कविता हो ही नहीं सकती है। इसका पूरा आनंद लिया जाता है। सृष्टि में हम कह देख सकते हैं कि वस्तु को देखकर मन पर भिन्न भिन्न प्रकार का प्रभाव डालता है। आप माखनलाल चतुर्वेदी की रचना पुष्प की अभिलाषा पढ़े हुइएगा। कितनी सुंदर वस्तु को देखकर हम प्रफुल्लित हो जाते हैं। किसी अनुभूति वस्तु व्यापार को देखकर हम आश्चर्य भी करते हैं। किसी दुख के कारण हमारी करुण आर्द्रता भी होती है। आप हिरोशिमा कविता जो कक्षा 10 में है उसको पढ़िए। इस बात पर कविता में होते हैं जिस भाव का उदय कवि के पाठक में मन को करता है, वह जगाता है, आनंदित करता है। किसी सुंदर वस्तु अथवा किसी सुंदर और रमणीय स्थल पर शब्दों द्वारा चित्रण किया जाता है। सूरदास जी जो कि अंधे थे, कृष्ण के अंग प्रत्यंग का जो वर्णन किया है,
सुर सागर में उसे पढ़कर या सुनकर हम सौंदर्य की भावना में लीन होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास की गीतावली में चित्रकूट का वह वर्णन कितना सुंदर हमारे समक्ष लगता है। सोहत श्याम जलद मृदु धोरत धातु रंगमय श्रृंगनी। इस प्रकार भय का उत्पन्न करने के लिए कवि जो रूप सामने रखेगा वह बहुत ही विकराल होगा। आप लोग रश्मिरथी रामधारी सिंह दिनकर का है जब पढ़िएगा तो आपको लगेगा कृष्ण का वह अवतार कितना ही मनमोहक है। जैसे कुंभकर्ण का रामचरितमानस में है, राम के वन गमन का, अयोध्या की दर्शन का जो वर्णन है रामायण में, उसमें आप लोग बच्चे भी होइएगा तो रामायण में बहुत सारे दोहे हैं जो कि आप रामायण जो कि DD1 पर प्रसारित होता है उसमें देखे होइएगा। जैसे मुख को चंद्र कमल के समान, नेत्रों को मीन के समान, खंजर को कमल के समान। मतलब ये कहा गया है, इसके लिए यह शब्द प्रयोग की गई है। प्रतापी के लिए तेजस्वी सूर्य का द्योतक माना गया है और कायर के लिए सिंगाल के समान, वीर के लिए पराक्रमी को सिंह के समान। ऐसा कहने में उनका वास्तविक यही है कि जिस वस्तु का वर्णन उसकी सुंदरता, कोमलता, मधुरता, उग्रता और कठोरता, भीषणता, वीरता, कायरता इत्यादि की भावना का तीव्र हो जाता है। किसी के मुख में मधुर कांति की भावना उत्पन्न करने के लिए कवि उस मुख के साथ एक और अत्यंत मधुर कांति वाला दूसरा पदार्थ चंद्रमा भी रख देता है। आप देखिएगा शंकर जी के बगल में चंद्रमा लगा रहता है जिससे मधुर कांति की भावना और बढ़ जाती है। सारांश यह है कि उपमा का उद्देश्य भावना की, जो आपके अंदर कोई भी कविता या कोई भी पद आप पढ़ते हैं और आपकी जो भावना है किस वस्तु का बोध हो रहा है, बोध का परिचय कराने के लिए। जैसे हारमोनियम बाजा ना देखा तो उसने कहना अजी वह संदूक के समान है। जिसने हारमोनियम नहीं देखा है उसको क्या पता कि यह वाद्य यंत्र हारमोनियम है, यह बक्सा नहीं है। पर इस प्रकार की समानता उपमा नहीं है। कोई उपमा कैसी है इसके निर्णय के लिए पहले तो यह देखा जाता है कि कवि किस वस्तु का वास्तविक वर्णन करना चाहता है। मतलब कवि किस परिवेश में किस वस्तु का और किस लिए प्रयोग करना चाहता है, उसके द्वारा भावना क्या उत्पन्न होती है, उसके पीछे इसका विचार क्या है और कौन सी उपमा अच्छी लगेगी, उससे वही भावना उत्पन्न होती है। और बहुत अधिक परिणाम तो उपमा अच्छी ही देती है, केवल आकार छोटा होता है। इसकी समानता कवि उपमा देते हैं वे प्रभाव के समान हैं और वह उन्हीं के अनुसार देते भी हैं। कवि लोग आँख की उपमा के लिए कवि कमल दल होते हैं जिसके रंग में मनोहरता, प्रफुल्लता, कोमलता आदि भावना एक साथ उत्पन्न होती है। कभी मीन के लिए खंजन लाते हैं जिसे स्वच्छ और चंचलता प्रकट होती है। यदि कोई उसे देखकर ये कहे मानो ऊंट के पीठ पर घंटा रखा है तो यह उक्ति
रमणीय भावना में कुछ भी योग्य नहीं देगी। थोड़ी बहुत कोताहुल चाहे भले ही उत्पन्न कर दे। कवि लोग प्रेम, शोक, करुणा, आश्चर्य, भय, उत्साह इत्यादि भावनाओं को पात्रों के मुंह से प्रायः प्रकट कराते हैं। वाणियों के द्वारा मनुष्य के हृदय के भावनाओं को वह वाक्यों द्वारा मनुष्य के मुख में प्रेम और वचन निकालते हैं। जैसे क्रोध में, शोक में, आश्चर्य में कैसा उत्साह होगा, इसका अनुभव सही अर्थों में हम देखते भी हैं। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, रश्मि रथी में है। तो शोक के समय जब माता के पुत्र मर जाता है और उस समय उसका जो शोक होता है, बुद्धि और विवेक, उचित अनुचित का ध्यान रखा जाता है। इसलिए कविता में इन चीज़ों का बड़ा ही रमणीय दृष्टिकोण भी मनाया जाता है। तुलसीदास ने लक्ष्मण की शक्ति लगने पर राम के मुंह से कहलाया, जो जेनहु बन बंधु बिछेहु, पिता वचन महु नहीं आहूं। जो काव्य के सिद्धांतों को नहीं जानते हैं, जो कविता के भाव को नहीं जानते हैं, इस वचन में राम के चरित्र की दूषण आ गया। पर जो हृदय में उनकी ममता है अपने भाई के प्रति, वह उसे शोक की उक्ति मात्र समझते हैं। पात्र के मुख में जो व्यंजनता कराने में कवि की निपुणता अपेक्षित होती है, पहले तो उसे मनुष्य के समान प्राकृतिक का ध्यान रखना ही पड़ता है। इसलिए रामचरितमानस में देखिए तो राम जब कभी अपना क्रोध प्रकट करते हैं तब भी संयम और गंभीरता के साथ, लक्ष्मण किस अधीरता और उग्रता के साथ। आप इसका उदाहरण भी देख सकते हैं। जब शूर्पणखा जाती है राम से विवाह के लिए तो लक्ष्मण को इशारा करते हैं और उसका नाक कान काट लिया जाता है। यही बात उत्साह आदि भावों के संबंध में भी समझाई जाती है। तो प्रस्तुत यह पाठ कविता की परख आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है।